गुरु पूर्णिमा है, ये नियम लियो। अपने घर के ठाकुर की 5 दंडवत कर लो। पुरुष शरीर तो साष्टांग नहीं तो पंचांग कर लो। 11 माला गुरु मंत्र जप लो। 12 पद रोज पढ़ लो, या 12 पद 1284 हफ्ता में पूरी हो जाएगी। अगर पूरी ना कर पाओ और जिनको कंठस्थ है तो पूरी कर ही ले। सेवक जी महाराज करे, कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत रसिक सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। जिसको समय 5 दंडवत यहीं कर लेने में क्या जाता है। हमारी जब सभा उठती है तो फिर 5 दंडवत श्री जी की कर ली, 11 21 आप करके, एकोपि कृष्णा कृता प्रणामो दशाश्वमेधा वृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। एक बार साष्टांग दंडवत प्रभु को करने से 10 अश्वमेध के अवृत यज्ञ स्नान का फल प्राप्त होता है। आप समझो पहले। अच्छा, अवभृत स्नान करने वाला पुण्यों को भोगकर पुनः मृत्यु लोक आ गएगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। कितना सहज है, कितना सरल है। प्रभु को दंडवत मात्र करने से कल्याण हो जाएगा। जब श्री हरिवंश नाम जानी है, तब सब हिनते लघुमानी है, हंस बोले बहुमान दे। जब कोई आपस में मिलो तो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश ही नहीं। ये पद्धति जब आप आपस में नहीं करोगे, तब जब श्री हरिवंश नाम जानिए तब सब हिनते लघु मानिए, श्री हरिवंश। हम अपने समस्त गुरु भाइयों को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले बड़े हैं, लेकिन हम जिनको क्योंकि सेवा में हैं, सबके चरणों को देखते, सबको प्रणाम करते, सबको मानसिक प्रणाम करके और शरीर से झुक के प्रणाम करके तब फिर बाहर निकलते हैं। ऐसे प्रणाम करके, क्योंकि हमारे गुरु जी की सेवा में हमारे श्री जी का जन्म हो चुका। कल दीक्षा ले ले तो हम उसका चरणामृत उतार के पिएंगे, वो इतना महान हो गया क्योंकि उस श्री जी से जुड़ गया। अब ये थोड़ी सोचना है कि आपस में जब पहली दृष्टि पड़े तो श्री हरिवंश कहना सीखो, श्री हरिवंश। जब श्री हरिवंश नाम जानी है तब सब हिनते लघु मानी है, अपने को सबसे छोटा मानो। तरुसम सहनशीलता हो परम उदार कहे, सब कोई सोच न मन कबहू रहा है। उसे 10 पद तो याद ही होंगे, 10-12 पद तो चतुरासी जी के लगभग सबको। हमारी अंदर की बात अगर मान लो आपकी चतुरासी जी को अंदर चलाना शुरू कर दो, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा, क्योंकि इससे मन वश में हो जाता है और बहुत जल्दी मलिनता नष्ट हो जाती है। एक बार 84 जी का पाठ करने वाला रोज कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। ये भैया 1.5 घंटा का विषय, 1.5 घंटे में 84 लाख योनियों में कभी नहीं जाओगे। छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल के, जब ताली बजा के करोगे और ऐसे रफ्तार से करोगे तो 50 मिनट, और मानसिक करोगे तो 2 घंटा। अरे ये आनंद का विषय, हर काम कर रहे हो, अंदर 84 चल रही, कोई नहीं जान रहा। बड़ी मस्ती का विषय रहता है, पर इसमें मन को लगाना होता है। एक बार लगा दो मन, बढ़िया आनंद आ जाए। कैसे बताए, अमृत बरस रहा है पर उसे पियो तो भाई। अरे आप समझिए 84 जी मात्र निकुंज में भेज देगी आपको। छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, निर्खय जुगल किशोर, भोर रैन न जाने पिए रूप रस, मत भयो कछु मन नाने। अंदर ही अंदर पूरा सब चल, तब भाव अंदर बनता है। अब अंदर कूड़ा करकट चल रहा, बाहर माला चल रहा, तो बहुत बड़ी लड़ाई है। 84 जी में फंसाओ मन को, बहुत आनंद आएगा। जब प्रसाद पाओ तब नाम चल रहा है या मंत्र चल रहा है, बहुत आनंद का विषय। आप आनंद को छोड़कर प्रपंच में ड्यूटी नहीं भैया, ये तो आनंद का मार्ग है। कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और वृक्ष के समान सहनशील बने, चाहे जितना कष्ट पड़े बिललाना नहीं चाहिए, हाय हाय नहीं करना चाहिए। अब ये पद्धति कहां से सीखोगे? ये 84 जी आपको उठाएगी, देह भाव से ऊपर उठाएगी। आप विश्वास करो, देह भाव से ऊपर उठा देगी 84 जी। हम आपसे कहते हैं, भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी, प्रेम भक्ति को मूल, मोद मंगल सुखदानी क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? मात्र 84 जी के गायन से भगवत प्राप्ति, मात्र 84 जी के गायन से 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। 84 जी के गायन मात्र से हृदय शीतल हो जाएगा, ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा, काम की इच्छा ही नहीं रह जाएगी और जुगल किशोर झलकने लगेंगे। सोच न मन कबहू रहे, किसी भी तरह के अन्य सोच की कोई गुंजाइश नहीं। खूब नाम जप करो, जो नियम लो उसका पालन करो।
ऐसा नहीं कि 4 दिन किया और छोड़ दिया। और श्रीमद चतुरासी जी को जीवन बना लो। चतुरासी जी तो ऐसे होना चाहिए कि किसी को भी खड़ा करे। आप बोलो 72वां पद बोलो, 60वें बोलो। इसलिए तैयार रहो, नाम जप करो, वाणी जी को कंठस्थ कर लो, चलते फिरते वाणी जी गुनगुनाओ, खूब श्री जी की सेवा करो, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी जन्म में प्रियालाल मिल जाए, यही जीवन का लाभ है। नाम जप करो, जोर जोर से हम चिल्ला रहे, नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, जो कार्य करो सेवा की भावना से करो। पापाचरण करने की जब मन की वृत्ति आवे तो हट जाओ। ऐसा जान लो कि हमारे हाथ टूट गए, अब हम पापाचरण नहीं कर पाएंगे। उसको आगे के लिए टालो और सतधर्म सत्कार्य को तुरंत करना प्रारंभ करो, तो माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बड़े ऋषि मुनि जिस परम पद को प्राप्त हुए वो केवल प्रभु के चरण का आश्रय और चरण वंदना से प्राप्त हुए। मुनिवर मननशील, जिनके किंचन मात्र आश्रय अन्य नहीं और आलस्य प्रमाद नहीं। भजन में आलस्य प्रमाद बहुत विमुख कर देता है। आलस्य कार्य में उत्साह न रहना, शरीर सुख की प्रधान वृत्ति से आराम निद्रा आदि में रुचि होना। प्रमाद, जो करना चाहिए वो नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो करने में रुचि होना। जो आलस्य और प्रमाद युक्त नहीं है वो मननशील महात्मा मुनिजन कहे जाते हैं। ऐसे मुनिजन जिनके चरणों का स्मरण करके ऐसी उच्च पदवी को प्राप्त होते हैं, उन्हीं चरणों का जो आश्रय ले लेता है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये अग्नियां हैं। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, मदाग्नि, मोहाग्नि, ईर्ष्या, डाह, ये सब जलाती रहती है। जो मुनियों द्वारा आलस्य प्रमाद रहित होकर निरंतर मनन करने योग्य चरणारविंद हैं, जिनकी कृपा से मुनिजन परम पदवी को प्राप्त होते हैं, ऐसे श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों का जो निरंतर अनन्य भाव से आश्रय लेकर भजन करता है, तो संसार का कोई भी दुख ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। और कोई उपाय नहीं है और भटकाव है। अगर प्रभु के चरणों को छोड़कर अन्य कोई उपाय माया से तरने का होता तो स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। केवल मेरी शरण में जो आ गया वो दुरत्यय माया पर भी विजय प्राप्त कर लेगा। माया बड़ी दुरत्य है, इससे तरा नहीं जा सकता, बहुत कठिन है। अगर कोई तर पाया तो यस्यांग पंकज मनीन्द्र मुनीन्द्र वृंदैराराध्यते भवदवा नलदाह शांतई। संसार रूपी अग्नि की ज्वाला को शांत करने के लिए भगवान के चरणों का मधुर स्मरण है। जो मुनियों ने आलस्य प्रमाद रहित होकर मनन किया तो उच्च पदवी को प्राप्त हुए। सर्वापराध मविचिंत्य, हम लोगों से अज्ञान के कारण अपराध बन जाते हैं। कोई न कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण, मनमानी आचरण जहां हुआ उसी को पाप कहते हैं। वही अपराध बड़ा दुख देता है। बोले सर्वापराध मविचिंत ममाखिलात्मा, जो भगवान की शरण में हो जाता है तो भगवान के शरणागति मात्र से उसके अनंत अपराध नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशों तवहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर बोले यदि करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर संत जन प्रारब्ध क्यों भोगते हैं?
क्यों पाप कर्म का फल भोगते हैं? भगवान की शरण में होने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए, तो फिर तो भजन करने वाले साधकों को, भक्तों को, संतों को कष्ट ही नहीं होना चाहिए। बोले ये जमा पाप नहीं है, ये शरीर निर्माण के समय जो रख दिए गए, अब उनको भोगना पड़ेगा। ये विवेक पूर्वक समझना होगा। जब हमारा मानव देह रचा गया, उस समय दो कर्मों को मिश्रण किया गया, पुण्य और पाप। पुण्य से सुख और पाप से दुख, इसीलिए पूरे जीवन चलता रहता है दुख और सुख। अब भजन हम अब शुरू किए हैं, शरणागत अब हुए हैं, तो हमारे करोड़ों जन्मों के जो पाप जमा है वो नष्ट हो गए, लेकिन जो शरीर में प्रारब्ध रूप से आ गए वो भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसीलिए भक्त विचलित नहीं होता, चाहे जितनी भयानक शरीर में पीड़ा हो या चाहे जैसी विपरीत परिस्थिति हो, वो समझता है मेरे प्रभु का मेरे ऊपर अनुपम कृपा प्रसाद है, ये हमें पावन किया जाता है। यन्नाम कीर्तन परहा शोपचोपि नूनम हित्वाखिलम कलिमलम भुवनम पुनाति दध्वा ममाघमखिलम करुणेक्षणेन। आहा, जिन प्रभु का केवल नाम कीर्तन मात्र, ये बात बैठा लो हृदय में, कलयुग है, इसमें और कोई साधन परिपक्व नहीं कर पाओगे। कोई साधन पक्का निर्णय भगवत प्राप्ति का करा दे, ऐसा अब नहीं रह गया। किसी युग में